आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए न्यू कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन जावा। OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। Inside this concept, the object has been created. That means the duplicate copy of class has been created according to user's requirement, and all tasks are performed according to this object. यानी जावा के केस में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्लास को डायरेक्टली एक्सेस करने की परमिशन यूजर के पास नहीं होती है। तो यूजर उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए उस क्लास की एक डुप्लीकेट कॉपी, एक इंस्टेंस क्रिएट करता है। उसी पर्टिकुलर इंस्टेंस को नाम दिया जाता है ऑब्जेक्ट, और ये पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग टेक्निक उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आधारित होती है, उसी सिक्योरिटी पॉइंट के ऊपर बेस्ड होती है। दैट्स व्हाई दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइए देखते हैं फर्स्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली तीन प्रकार, असेंबली, मशीन और हाई लेवल। देन असेंबली फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज, अंडरस्टैंड 0 और 1। असेंबली लैंग्वेज के केस में असेंबलर यूज होता है, एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज होता है जो आपके असेंबली लैंग्वेज के लिखे कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करता है। देन थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें ट्रांसलेटर के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज किए जाने लग गए। देन इंग्लिश लैंग्वेज के नियर अबाउट प्रोग्रामिंग हुई, बिग लॉजिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन मिला, बिग लॉजिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन किया जाने लग गया। ये इशू सॉल्व हुए आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जावा भी आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैटेगरी को ही बिलोंग करने वाली एक प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट इन्हीं पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। ये डिस्क्रिप्शन को आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ये है क्या? एन ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डाटा इन ए कंप्यूटर्स मेमोरी एंड मैनिपुलेटेड बाय ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट एक ऐसा मेमोरी लोकेशन है, एक ऐसा मेमोरी सेट है जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को और वैल्यूज को स्टोर करके रखा जाता है, जिसको किसी कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका और उसकी वर्किंग, ये सब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए फर्स्टली ऑब्जेक्ट को समझते हैं। डाटा एंड फंक्शन, डाटा एंड फंक्शन, डाटा एंड फंक्शन। डाटा एंड फंक्शन के सेट को ही आप क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट। बिकॉज बेसिकली क्लास क्या होती है? सेट ऑफ डाटा एंड फंक्शन, सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड। सेट ऑफ डाटा एंड फंक्शन क्या होता है? क्लास। और ये ऑब्जेक्ट मैंने क्या पहले भी बताया आप लोगों को, ऑब्जेक्ट क्या है? डुप्लीकेट कॉपी ऑफ क्लास। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास को डायरेक्टली एक्सेस करने की परमिशन नहीं होने पर यूजर अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, अपनी वर्किंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उस क्लास की एक डुप्लीकेट कॉपी, रफ कॉपी क्रिएट करता है, और उस पर्टिकुलर कॉपी को ही वो क्या नाम देता है? ऑब्जेक्ट। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट से कैसा भी बिहेव, कैसे भी वर्किंग करता है। देन ऑब्जेक्ट, मेथड, एट्रीब्यूट, क्लास। ऑब्जेक्ट एज यूजुअली ए पर्सन, प्लेस और थिंग, नाउन है। तो मेथड क्या हो गया? वो वर्ब हो गया। एट्रीब्यूट क्या हुआ? डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए क्लास, एट्रीब्यूट हो गए। और क्लास क्या हुई? ए कैटेगरी ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट सच एज ऑटोमोबाइल। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के सेट को आप क्या बोलते हो? क्लास। डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, जो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करके नहीं रखता है, इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पिलर्स ऑफ OOPS। OOPS किन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है? OOPS क्या होता है, किन कॉन्सेप्ट के ऊपर OOPS को
बनाया गया है, बिल्ड किया गया है। इसमें 4 मेन चीजें हैं। फर्स्ट इनकैप्सुलेशन, सेकंड एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा है इनहेरिटेंस। अब इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट देखिए इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें वेरिएबल्स एंड कोड्स को और मेथड्स को एक साथ ही इनकैप्सुलेट करना है, एक साथ ग्रुप करना, यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ ग्रुप करके एक साथ ही उनकी वर्किंग को परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल वेरिएबल्स और मेथड्स को एक साथ ग्रुप करके रखते हो। ये क्लास किसका ऑब्जेक्ट हो गया, किसका एग्जांपल हो गया, इनकैप्सुलेशन का। देन एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। एब्स्ट्रैक्शन के केस में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूजर से हाइड करके रखी जाती है। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड की जाती है जो इंफॉर्मेशन यूजर के लिए रिक्वायर्ड होती है। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी यूजर को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन को यूजर से हाइड किया जाता है। यह कॉन्सेप्ट कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। यानी इनहेरिटेंस के केस में किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को उठा के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर एज इट इज कॉपी कर देना, यह कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के केस में किसी एक ऑब्जेक्ट को पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर एज इट इज कॉपी किया जाता है। यही कॉन्सेप्ट है आपका इनहेरिटेंस। देन पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर पर्सन है लेकिन अपने अलग अलग बिहेवियर, अपनी अलग अलग आचरण, अपनी अलग अलग कार्यक्षमता दिखाता है जरूरत के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी एक कर्मचारी हो सकता है, एक पिता हो सकता है, एक बेटा हो सकता है, एक पति हो सकता है और एक भाई भी हो सकता है। आदमी एक ही है लेकिन अपनी अलग अलग विशेषताएं, अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी अलग अलग कार्यक्षमता दिखाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म। अब ऊप्स के एप्लीकेशंस देखते हैं, उपयोग देखते हैं। फर्स्ट बोलता है यूजर इंटरफेस डिजाइन। विंडोज और मीनूस को डिजाइन करने के लिए ऊप्स का यूज है। रियल टाइम सिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए ऊप्स का यूज है। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग के लिए ऊप्स का यूज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस क्रिएशन ऊप्स के थ्रू पॉसिबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। देन न्यूरल नेटवर्क एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग सिस्टम्स को भी बिल्ड करने के लिए आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम बेस्ड कॉन्सेप्ट को ही यूज करते हो। देन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, देन एक्सपर्ट सिस्टम, इन सभी सिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बेसिक्स को फॉलो करते हो। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखे हैं ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।